हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? जी हाँ बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर और मेरा नाम है मनीषा झा। बच्चों, हिंदी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? क्या क्या पढ़ेंगे? रोचक कहानियों के बारे में, संवाद के बारे में और कविताओं के बारे में। तो बच्चों, कक्षा की शुरुआत करते हैं। बच्चों, पाठ है सूरज की बेटी, यह एक कविता है। सूरज ने भेजा धरती पर अपनी बेटी किरण धूप को, साथ खेलते धरती ने भी उगा दिया झट हरी दूब को। बच्चों, सूरज की बेटी का अर्थ है यहाँ पर किरण, यानी यहाँ पर किरण को, जो धूप की किरण होती है, उसे सूरज की बेटी के रूप में यहाँ पर लिया गया है। और बताया जा रहा है कि सूरज जब उगता है और अपनी किरणें जब धरती पर बिखेरता है तो उसकी किरणों में इतनी ऊर्जा होती है कि धरती पर जो दूब होती है, यानी जो घास होते हैं, वो हरे भरे हो जाते हैं, वो खिल उठते हैं। दूब उगी तो देख गाय ने हिला हिला मुंह उसको खाया, उसको खाकर खूब ढेर सा दूध थनों में उसके आया। बच्चों, सूरज की किरणों से जब उसके धूप से, उसकी जो चमक है उससे या उसकी ऊर्जा से जब दूब यानी कि जब घास उगता है, जो हरे हरे घास हो जाते हैं, तो उन घासों को गाय आती है, गाय माता उसे खाती है और फिर गाय माता से दूध आती है, उसके थनों में ढेर सारा दूध भर जाता है। दूध मिला तो दादी माँ ने जामन ले देकर उसे जमाया। जब गाय से दूध निकलता है तो वो हमारे घर तक पहुंचता है, और जब वो दूध हमारे घर पर पहुंचता है और हमें दूध मिल जाता है तो मेरी दादी माँ ने उसमें जामन डालकर उसको जमा दिया, यानी उसे दही बना दिया। दही जमा तो माँ ने उसको खूब बिलोकर मक्खन पाया। जब दही वो जम गया तो माँ ने उसको बिलो कर उसमें से मक्खन बना दिया, उसमें से मक्खन तैयार कर दिया। बच्चों, आपको भी मक्खन बहुत पसंद है ना? देख मक्खन तो मन बोला, झटपट भैया इसको खाओ, ताक रहे क्यों खड़े देर से, मत इसको इतना पिघलाओ। जैसे ही मक्खन हमारे सामने आया तो मैं दौड़ कर गई भैया के पास में और उसको बोला मैंने कि भैया, अब मक्खन आ गया है तो इसको ताकते मत रहो, झटपट से खड़े हो जाओ और चलो इसे हम दोनों मिलकर खा लेते हैं। पर बोली माँ इसको खाकर हाथी से तगड़े हो जाओ। मैं बोला माँ लेकिन पहले सूंड कहीं से तो ले आओ। माँ बोलती है हम दोनों को जल्दी जल्दी मक्खन खा लो और तुम हाथी जैसे ताकतवर बन जाओ। लेकिन मैंने भी कह दिया माँ से कि अगर तुम मुझे हाथी जैसा देखना चाहती हो, हाथी जैसा ताकतवर देखना चाहती हो, तो चलो जल्दी से सूंड कहीं से ले आओ। बच्चों, इसे लिखा है दिव्यक रमेश ने। शब्द पिटारा, वर्ड मीनिंग्स, झट, तुरंत, क्विक, ढेर सारा, बहुत ज्यादा, मच, धरती, भूमि, जमीन, अर्थ, तगड़ा, मजबूत और हट्टा कट्टा, स्ट्रॉन्ग, दूब, लंबी और हरी घास, लॉन्ग एंड ग्रीन ग्रास, ताकना यानी देखना, सी। श्रुतलेख, डिक्टेशन, मक्खन, पिघलाओ, सूंड, तगड़ा, झटपट, धरती, ढेर सा। अभ्यास, एक्सरसाइजेस। मौखिक, ओरल, इन प्रश्नों के उत्तर दो। बच्चों, यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको मौखिक रूप में देना है। इसका अभ्यास आप पाठ की मदद से स्वयं कीजिएगा। लिखित, रिटन, इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं इनका उत्तर आपको लिखित रूप में यानी लिखकर देना है। इसका अभ्यास आप पाठ की मदद से स्वयं कीजिएगा।
सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। सूरज की बेटी कौन है? किरण। दादी माँ ने जामन देकर क्या जमाया? दही। माँ ने दही बिलोकर क्या निकाला? मक्खन। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। बच्चों यहाँ पर कविता की अधूरी पंक्तियां दी गई है, उसे पूरा करना है। दूब उगी तो देख गाय ने, हिला हिला मुंह उसको खाया। उसको खाकर खूब ढेर सा दूध थनों में उसके आया। दूध मिला तो दादी माँ ने जामन देकर उसे जमाया। दही जमा तो माँ ने उसको खूब बिलोकर मक्खन पाया। स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलाओ। बच्चों स्तंभ अ दिया गया है, हमें उसका मिलान स्तंभ ब में जो सही उत्तर दिए गए हैं उससे करना है। धरती, जमीन, झट, तुरंत, दूब, हरी लंबी घास, तगड़ा, मजबूत हट्टा कट्टा, ढेर सा बहुत ज्यादा। भाषा ज्ञान, लैंग्वेज नॉलेज, दिए गए शब्दों के समान तुक वाले दो दो शब्द लिखिए। धूप, भूप, रूप, दूब, खूब, रूब, भैया, गैया, मैया, मन, तन, धन, हरी भरी मरी। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सूरज, चांद, धूप, छांव, आया, गया, धरती, आकाश, खाना, पीना, बेटी, बेटा। आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग। मक्खन कौन से भगवान की मनपसंद चीज है? बताइए बच्चों। श्री कृष्ण की। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। समूह कार्य, ग्रुप डिस्कशन, दूध से बनी चीजों के बारे में माँ से जानिए। बच्चों इसका अभ्यास आप माँ की मदद से स्वयं कीजिएगा। रचनात्मक गतिविधि, अपने से बड़ों से जानकारी प्राप्त करके बताइए कि दूब और अन्य वनस्पतियों से क्या क्या दवाइयाँ बनती है। लिखकर दिखाइए। बच्चों इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। बच्चों उम्मीद है आपको कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।